दोस्तों, अगर आप सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सहारा इंडिया में जमा किया हुआ पैसा अब मिलना शुरू हो गया है। लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे होगा, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सहारा इंडिया का पैसा तब भी मिलेगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करें। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है mocrefund.crcs.gov.in और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पर आने के बाद आप कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ पॉलिसी को जान ले, जो कि पॉलिसी यहाँ पे रखी गई है कि किन लोगों को सहारा का पैसा मिलेगा या किस परिस्थिति में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक सामान्य प्रश्न का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से देखिए कुछ ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि CRS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप नीचे की तरफ में आएंगे तो आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि CRS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 प्रकार का बताया गया है कि सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यहाँ पे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, यहाँ पे स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये सहारा इंडिया में जमा करने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया था, उसी के माध्यम से यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आगे मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करते हुए बताऊंगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। एक बात और आपको हम बता दें कि यहाँ पे देखिए सदस्य संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य रहेगा, प्रमाण पत्र या पासबुक लगेगा। यहाँ पे अगर आप 50,000 से अधिक रुपए का इन्वेस्ट किए हैं और उसको लेना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। एक बात और है कि यहाँ पे आपका आधार संख्या आपके बैंक खाते से सीडिंग होना चाहिए। सीडिंग की स्थिति को कैसे जांच करेंगे, तो आप यहाँ पे उदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से आप उसको चेक कर पाएंगे कि आपका बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग है या नहीं। यहाँ पे लगभग लोगों का आधार सीडिंग रहता ही है, लेकिन उसको आपको जांच कर लेना है। तो आप यहाँ पे उदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के आप अपना आधार सीडिंग चेक कर पाएंगे। तो आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। हालांकि सभी लोगों का यहाँ पे बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग रहता ही है, क्योंकि अगर आपका आधार सीडिंग नहीं रहेगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि DBT के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही आपके सहारा इंडिया का पैसा मिलने वाला है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो उसके लिए आप फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप होम पेज पर आते हैं आपके सामने इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जमाकर्ता का पंजीकरण लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर का अंतिम का 4 अंक डालना है, यानी कि आधार संख्या में कुल 12 अंक रहता है, तो शुरू का 8 अंक आपको नहीं डालना है, लास्ट का 4 अंक आपको डालना है। उसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको जो आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को इसमें डालना है और यहाँ से OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। अब आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर यहाँ पे OTP आया है, उस OTP को आपको इस बॉक्स में डाल देना है और आपको OTP सत्यापित करे पर क्लिक करना है। कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एग्रीमेंट आया हुआ है, इसको पढ़ लेना है। आप इसको अच्छी तरीके से रीड कर ले। रीड करने के बाद यहाँ पे नियम और शर्तें पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर लेना है। इसको मैं सहमत हूँ पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप अच्छा तरीका से पढ़ ले, उसके बाद ही आपको मैं सहमत हूँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा, यहाँ से आपको अगला पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आप दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जहाँ पे आपको व्यक्तिगत विवरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फुल आधार नंबर डालना है 12 अंक का। जैसे ही आप OTP पर क्लिक करते हैं अब आपके फिर से मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से उस पर एक OTP आएगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है
अब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विवरण आधार से प्राप्त किया गया है। यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पिता या पति का नाम, यहाँ पे आधार सीडेड जो बैंक अकाउंट होता है उसका नाम यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद में अगर आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से ईमेल सहेजे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। उसके बाद आपको यहाँ से अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अब आपके सामने यहाँ पे देखिए दावा विवरण का यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे आपको सोसाइटी का नाम देखने को मिलता होगा, तो यहाँ से आपको सबसे पहले सोसाइटी को सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी सहारा इंडिया की तरफ से 4 सोसाइटी ऐसी है जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यहाँ पे हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यहाँ पे सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो ये 4 जो ऑप्शन है इसी के थ्रू जो पैसा मिलने वाला है, यानी कि 4 स्कीम के थ्रू ही पैसा मिलने वाला है। तो आपको देख लेना है कि आपका कौन सा स्कीम में पैसा जमा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बॉन्ड है जो सहारा में पैसा जमा किया हुआ है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि आपका कौन सा यहाँ पे ये स्कीम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही देखने को मिल जाता है कि किस स्कीम के थ्रू आपका पैसा जमा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है और उसी को यहाँ पे आपको सोसाइटी के नाम में सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, इसी को सिलेक्ट कर देते हैं। जो भी आपका स्कीम है यहाँ से आपको स्कीम को देख लेना है कि आपका स्कीम क्या है, उसी स्कीम को यहाँ पे आपको सोसाइटी नेम में सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे सदस्य संख्या मांगा जा रहा है, यानी कि मेंबरशिप नंबर। तो मेंबरशिप नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मेंबरशिप नंबर ये देखने को मिलता है। तो इसी मेंबरशिप नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। हालांकि ये ऑप्शनल है, इसको आप चाहे तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे खाता नंबर मांगा जा रहा है। तो खाता नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि खाता नंबर आप कहाँ से लाएंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर नहीं देना है बैंक का, यहाँ पे ये वाला खाता नंबर जो आपको दिया गया है, कंट्रोल नंबर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसी कंट्रोल नंबर को आपको यहाँ पे खाता नंबर के स्वरूप में आपको देना होगा, अन्यथा आप इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रसीद संख्या यानी कि रिसिप्ट नंबर आपको देना है। तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। इसी रिसिप्ट नंबर को आप ये रिसिप्ट नंबर जो है, इस रिसिप्ट नंबर को आप वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में आपसे यहाँ पे देखिए मांगा जा रहा है कि प्रमाण पत्र या पासबुक का नंबर दें। तो पासबुक का नंबर या प्रमाण, अगर आपके पास पासबुक का नंबर है तो दे दे, अन्यथा प्रमाण पत्र जो ये है इसी का नंबर आपको देना होगा। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, इस सर्टिफिकेट नंबर को आपको इस वाले बॉक्स में, यहाँ पे प्रमाण पत्र वाले बॉक्स में आपको लिख देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे खाता खोलने की तिथि मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आपको कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाता खोलने की तिथि भी दिया गया है कि किस तारीख को आपका खाता खोला गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट लिखा हुआ है। इस डेट को आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है, जो भी डेट हो यहाँ पे चूज कर ले। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जमा योगदान की राशि पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट डालना होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 50,000 रुपये से अत्यधिक है तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड भी देना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपॉजिट कितना किया गया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है RS में, इसको आपको वहाँ पे डालना होगा। एक बात और आप जान ले कि यहाँ पे अभी ट्रायल के स्वरूप में 10,000 रुपये ही मिलने वाला है, चाहे आपका कितना भी जमा हो। तो आपको यहाँ पे अपना डिपॉजिट भी डाल देना है कि कितना आपने डिपॉजिट किया था। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं। तो अगर हुआ है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो आप ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। कि आपने सोसाइटी से ऋण लिया था, अगर कोई लोन लिए थे तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अन्यथा इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ऋण लिए थे तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना होगा और उसका प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर नहीं लिए हैं तो आपको अनटिक करके ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जमा प्रमाण पत्र अपलोड करे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको PNG, JPEG, JPG फाइल या PDF फाइल में अपलोड करना होगा। 200 KB मैक्सिमम साइज होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जमा का प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। प्रमाण पत्र का मतलब यही हुआ, ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पे इसको PDF या JPG फाइल में बना लें 200 KB से कम या मैक्सिमम 200 KB तक। उसके बाद आप नीचे आएंगे
तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे जमा प्रमाण पत्र को अपलोड कर देंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे जमा प्रमाण पत्र को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे दावा जोड़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दावा जोड़े पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा सोसाइटी का नाम, सदस्य संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, जमा खोलने की तिथि, यहाँ पे जमा राशि, यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये इसलिए नहीं आ रहा है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स डाला है, इनके नाम से सहारा में कोई भी पैसा जमा हुआ नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए वीडियो बना करके दिखा दिया। अगले प्रोसेस को मैं आपको चलिए बताता हूं कि कैसे आपको यहाँ पे जैसे ही आपका सोसाइटी का नाम, सदस्य संख्या, खाता संख्या, ये सब यहाँ पे जुड़ जाता है, तो फिर आपको क्या करना है। अगर मान लेते हैं किसी का 1, 2, 3 रसीद संख्या है, तो वो कैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे एक अपलोड हो जाता है, फिर यहाँ पे दूसरा अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अपलोड करते जाएंगे। उसके आगे की प्रक्रिया क्या है, चलिए मैं आपको डेमो के रूप में बताता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप वहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका सोसाइटी का नाम, सदस्य संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र संख्या कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर अगला जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगला पर क्लिक करके और दूसरा भी जोड़ सकते हैं। अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप एक ही है आपका, तो यहाँ पे एक ही को यहाँ पे अगला पर क्लिक कर देंगे। या एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जहां पे आपको फॉर्म के स्वरूप दिखाया जाएगा कि जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स फिल किया है, उसका फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्म को आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर ले तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ से फिर से आपको अगला पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे फुल फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको जमाकर्ता का हस्ताक्षर करा लेना है और यहाँ पे एक फोटो भी आपको चिपका देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी फॉर्म को अपलोड करने के लिए उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करके फोटो चिपका करके सिग्नेचर करा करके फिर से आपको यहाँ पे 5वें नंबर पर फॉर्म को यानी कि दस्तावेज को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है, तो यहाँ पे दस्तावेज को अपलोड करेंगे। अगर 50,000 रुपये से ऊपर है तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड भी आपको देना होगा और यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगला पर क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक प्रकार से पावती यानी कि रसीद मिल जाएगा कि धन्यवाद, हम आपके दावों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं, आपका दावा अनुरोध संख्या मिल जाएगा। इस प्रकार से कुछ आपको एक रसीद नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना स्टेटस को भी आप चेक कर पाएंगे। तो इस रिसीव नंबर को आपको लिख करके रख लेना है, क्लेम संख्या है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सहारा इंडिया में पैसा लेने के लिए क्लेम कर दिए। जब इस प्रकार से आप क्लेम कर देते हैं तो आपका यहाँ पे ट्रायल के स्वरूप जो 10,000 रुपये सहारा इंडिया की तरफ से मिल रहा है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पे 4 स्कीम का ही सिलेक्शन अभी किया गया है, आगे भविष्य में और भी स्कीम को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना क्लेम सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं तो कर सकते हैं। आई होप मैंने जो भी आपको जानकारी दिया, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।